342 के ईवान में क्या हमारे पास 5 लोग भी ऐसे मुंतखब नहीं थे जो काबीना का हल्फ उठा सकते? एक चीफ मिनिस्टर में, एक प्राइम मिनिस्टर में, और एक फूड मैजिस्ट्रेट में, और एक फूड कंट्रोलर में फर्क होता है। मैं तो इस सेनेट में इलेक्शंस में ना इंटरेस्टेड हूं ना अवेलेबल। इनफ इज इनफ भाई। वो मालदार लोग हैं, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। वो चाहे पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े, चाहे नून लीग के टिकट पर लड़े, असल तो यह ना कि पैसा बोलता है। वो पैसा फेंक और तमाशा देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर थे, ज़ाहिर अब मुद्दत खत्म हो चुकी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमाल साहब, खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं मगर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं बैठ सके। लास्ट इंटरव्यू में हमने बात की थी, अरसा हो गया खैर उस इंटरव्यू को। ख्वाहिश यही थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए और आकर नून लीग की भाग दौड़ संभालें, पाकिस्तान की आवाम पर ये जो हुक्मरानी उन्होंने पहले किया दोबारा फिर से करें। पाकिस्तान तो आ गए, आगे क्या हुआ किरमानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जमाल साहब। देखिए, नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए पाकिस्तान, उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे जलसा भी किया। और उसके बाद आप देखिए कि जो हमारा नारा था, जो दिया, वो था पाकिस्तान को नवाज दो। चूंकि आप अच्छी तरह जानते हैं और सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ एक ही चीज है, और वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का है। तो एक तो नारा वो जो था पाकिस्तान को नवाज दो, उसके बाद एक इश्तिहार भी आया, अगर आपकी नजर से गुजरा हो, कि जिसमें कि वजीर आजम नवाज शरीफ इलेक्शन से कोई 1-1.5 दिन पहले, 2 दिन, तो पार्टी में भी लोगों की ख्वाहिश थी, और नवाज शरीफ साहब के जो वोटर्स, सपोर्टर्स, चाहने वाले, उन सब की ये बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब ही चौथी मरतबा वजीर आजम बने। लेकिन अब शूमी किस्मत के जो इलेक्शन के रिजल्ट आए वो एक स्प्लिट मैंडेट आया, और जिसकी हम तवक्को नहीं कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि किसी जमात को भी एक क्लियर मेजोरिटी मिले, और जिसको क्लियर मेजोरिटी मिले या सिंपल मेजोरिटी मिले वो गवर्नमेंट बनाए। लेकिन ऐसा हो ना सका। और मैं चूंकि साल हर साल मियाँ साहब को असिस्ट किया है, तो मैं उनके मिजाज को समझता हूँ, मिजाज आशना हूँ उनका, कि वो कभी भी मखलूत हुकूमतों के हक में नहीं रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि मखलूत हुकूमतें जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाती। और यही एक वजह थी कि आपको याद हो कि अप्रैल 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, तो तब भी नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहते थे। एनीवे, तो ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ, इसके नताइज जो आए, उसमें आप देखिए कि पीएमएलएन जो थी, बावजूद उसके कैंपेन के या वटेवर, वो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं हासिल कर सकी। हाँ, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जरूर वो पार्लियामेंट में वजूद में आई। तो ये बुनियादी वजह थी कि नवाज शरीफ साहब जो थे, उन्हें एक तो मखलूत हुकूमतों का तजर्बा भी नहीं, उसके हक में भी नहीं, इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि अपनी खुद को विड्रॉ किया। और शहबाज शरीफ साहब, जिनको मखलूत हुकूमतों का तजर्बा है, पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत वो चला चुके हैं, उनको उन्होंने आगे कर दिया, और अपनी तमाम तवज्जो उन्होंने फिर पंजाब में मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनाने पर मरकूज रखी जी। मरकज में नून लीग की ही हुकूमत काउंट होगी, राइट? देखिए, जाहिर है अभी तो इसमें पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है मरकज में नून लीग की हुकूमत को, और आईनी ओहदे भी उन्होंने हासिल किए हैं। अच्छा होता कि अगर वो इस हुकूमत का बाकायदा पीपल्स पार्टी भी हिस्सा बनती और वजारतें लेती, ताकि इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो फिर बराबर में तकसीम होने चाहिए, जैसे पीडीएम का तजुर्बा किया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद आगे जाकर पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही है कि ये आईएमएफ का जरा प्रोग्राम का पता चल जाए कि इसके क्या नताइज आते हैं, क्योंकि लोग खौफजदा हैं कि आईएमएफ की तलवार जो है वो आम की पतली गर्दन पर रखी हुई है। और अल्लाह खैर करे, तो मेरा ख्याल है कि सूनर और लेटर अगर पाकिस्तान की मीशत को थोड़ा संभाला मिलता है, इट्स अ बिग इफ, तो फिर पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि वो कैबिनेट में शमूलियत इख्तियार करेगी, मेरा ख्याल है जी। कैबिनेट के मेंबर्स बने हैं,
उन पर क्या राय है आपकी? अभी जो किसकी? कैबिनेट बनाई है मरकज में, मोहसिन नकवी हाँ, फॉरेन मिनिस्टर साहब, यार साहब, फिर नीचे उनके एडवाइजर भी, एसएपीएम भी। देखिए ये अजीब सी काबीना बनी है। मैं तो इसको कहा है हमेशा, 12 मसालों की चाट कह लें या जो भी। एक तो इसमें अजनबी लोग हैं, कुछ कुछ इसमें रिटायर्ड लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, एक आध हैं जो साहब जिन्होंने हलफ उठा लिया और उसके बाद पाकिस्तानी शहरियत हासिल की, जो मीडिया के जराये से खबर चल रही है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि 342 के ईवान में क्या हमारे पास 5 लोग भी ऐसे मुंतखब नहीं थे जो काबीना का हल्फ उठा सकते? और जो जिस तरह ये गैर मुंतखब अफराद, अभी तो गैर मुंतखब है ना जो 5 लोग हैं, तो क्या क्या वजह है, मुझे ये समझ नहीं आई है। लेकिन मैं जहां तक समझा हूं कि इसमें चूंकि जो एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होती है या एक कंट्रोल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें फिर इस किस्म की ही जो काबीनाएं हैं वो बनती हैं। और कोई कहीं से बिलोंग करता है, किसी की कहीं लॉबी है, कहीं कोई किसी की लॉबी, ये एक लॉबियों वाली काबीना है जो जो मैं समझता हूँ। तो लेकिन असल टेस्ट अब ये है कि चूंकि अभी तो हुकूमत को बने जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, देखना ये होगा कि क्या ये जो नई काबीना है, जैसे कि ये तजुर्बा ही मैं कहूंगा इसको किया गया है, कि क्या ये डिलीवर भी कर पाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो हैं महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, और जो आपके हैव नॉट्स हैं, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, और स्पेशली वो मिडिल क्लास एजुकेटेड जॉबलेस मिडिल क्लास जिसने इस दफा इलेक्शंस में रिवोल्ट किया है इस सिस्टम के खिलाफ। तो क्या इस सिस्टम को चेंज किया जाएगा या इसी सिस्टम के अंदर रहकर ये कैबिनेट जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करेगी? लेकिन मेरा ख्याल है इनको अभी वो क्या हनीमून पीरियड होता है 100 डेज का, वो देना चाहिए। और अगर इसमें इन्होंने कुछ कारकर्दगी हुई, इनमें दमखम हुआ, तो वो 100 दिनों के अंदर नजर आ जाएगा। 3 महीने बड़े होते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं। लेकिन इस वक्त जो मईशत है पाकिस्तान की, यानी अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, जिन लोगों के लिए मुल्क बना था वो तो सड़कों पे धिक्के खा रहे हैं। वो तो रमजान बाजारों में भी लाइनों में लगे हुए प्याज खरीद रहे हैं, इन लोगों के लिए जिन्होंने मुल्क बनाया था। आप उनको क्या डिलीवर करेंगे? अमीर अमीर तर हो गया, गरीब गरीब तर हो गया। क्या आप ये कैबिनेट जो है, क्या ये अमीरों को, अशराफिया को जो अरबों रुपए की सब्सिडियां दी जा रही हैं वो खत्म करेगी? क्या ये बड़ा आसान है कह देना, हातम ताई की कब्र पे लात मार देना कि जी तनख्वाहें नहीं हम लेंगे? मुझे बताइए कितनी तनख्वाह 1.5 पौने 2 लाख होती है एक वजीर की? जी ठीक जी। है। असल चीज है कि आप प्रोटोकॉल अपना छोड़ें, आप छोटी गाड़ियों पे आए। आप जो बेंगलोर में रह रहे हैं, ये मिनिस्टर एनक्लेव्स में रहना है आपने, बड़ी बड़ी कोठियां 4-4 कनाल की, 6-6 कनाल की, ये गवर्नर हाउसेज जो हैं, ये चीफ मिनिस्टर हाउसेज जो हैं, इनको विकेट करें। आप क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरह 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 1 या 2 कमरों के अपार्टमेंट्स में नहीं रह सकते? वो अगर आप करें तो फिर मैसेज जाता है। ये जो है ना, तनख्वाहें नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, असल चीज है गाड़ियां, पेट्रोल, प्रोटोकॉल, ड्राइवर, ऑफिसेज। तो ये खामखा का मैं कहता हूं कि ये एक सिंबॉलिक सी बातें की हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। असल चीज ये है कि इनफ इज इनफ। जिन लोगों के लिए मुल्क बना था वो 98% ऑफ योर पॉपुलेशन है, गरीब और मिडिल क्लास, जिन्हा के लिए जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था। आप उनके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? सर, असल चीज जी। अभी आपने बात की मिडिल क्लास की, गरीब की। कल से कुछ दौरे चल रहे हैं, वीडियो सामने आ रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आपको डिस्कस हो रहा था, टेलीविजन पर चल रहा था, शहबाज शरीफ साहब ने यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया, और साथ ही सहाफ़ी ने वहां से रिपोर्ट भी किया कि जो सारे खरीदार थे उनको बाहर निकाल दिया गया। अभी गालिबन शाम में मरियम साहिबा ने दौरा करना AFIC का, या दिल के अस्पताल का जो पिंडी में मौजूद है, उस हवाले से वीडियोज हैं कि अंदर पूरी नफरी है, और जो अटेंडेंट थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। तो क्या इस चीज से कुछ फायदा होगा? इस चीज से डिलीवर हो सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है? देखिए, एक चीफ मिनिस्टर में, एक प्राइम मिनिस्टर में, और एक एक फूड मैजिस्ट्रेट में,
और एक फूड कंट्रोलर में फर्क होता है। आप कहां कहां जाएंगे, कितनी देर जाएंगे, आप मुझे बताइए। असल चीज ये है कि आपकी गवर्नमेंट की रिट होनी चाहिए इतनी स्ट्रांग कि किसी की जरूरत ना हो, आप चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हो, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हो, और किसी की जरूरत ना हो कि वो इस गरीब का इस्तेसाल करे, इस मिडिल क्लास का इस्तेसाल करे। आप कितनी देर ये कंटिन्यू कर सकेंगे? ठीक है, एक जेस्चर के तौर पर आप उसको, ऑप्टिक्स के तौर पर जरूर आप उसको ले सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है। अगर गवर्नमेंट की रिट है तो अगर वो अप्लाई होगी तो उसके बाद मामला आपको जगह जगह जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, और आप वही वक्त जो है वो दूसरे कामों पर अपना सर्व कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई एक इशू तो है नहीं, मल्टीपल इश्यूज हैं। इसलिए मैं इस चीज का कायल नहीं हूं। आपकी इतना आपके जोरे बाजू होना चाहिए कि आपके नाम से आप जब ऑफिस में बैठे हो तो किसी को जरूरत ना हो कि वो बाजार में महंगाई करे या किसी गरीब का या मिडिल क्लास का इस्तेसाल करे। ठीक है पेमानी साहब, अभी आपने मिडिल क्लास की बात की, तो जितने भी सर्वेस हमने भी कंडक्ट किए, उसके बाद की जो फॉर्म 45 देखे, मिडिल क्लास ने वोट तो दिया है इमरान खान के नाम पर, इमरान खान के नाम पर जिन लोगों ने उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार थे उन सबको, मगर एक फॉर्म 45 है, फिर एक फॉर्म 47 है। क्रेडिबिलिटी तो फॉर्म 45 की होनी चाहिए, मगर नतीजा जो 47 में आ रहा है वो डिफरेंट है। इस पर क्या राय है आपकी? जो हुकूमत बनी है अभी, और खासकर नवाज शरीफ साहब, जो यास्मीन राशिद साहब वाला हल्का है, उसकी भी फॉर्म 45 के तहत तो वो हार रहे हैं, उस हल्के से भी मानसेरा वाला भी वो ऐसे ही है। देखिए, मुझे ये नहीं मालूम कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मैं ये जरूर देखा है मैंने, दो चीजें हुई हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो क्लैरिटी लाते हैं, और इलेक्शंस को क्लैरिटी लानी चाहिए थी। एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन हुए, इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ठीक हुआ, उसमें कोई, जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग हुई जो मैंने लाहौर में देखा, बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद 9 फरवरी को शिकायत पैदा होना शुरू हुई लोगों को, यही फॉर्म 45 47 का मसला खड़ा हुआ। मैं इसमें जी बड़ा क्लियर हूं, बॉटम लाइन, कि जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार के साथ ज्यादती हुई है तो उस ज्यादती की तलाफी होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास डिफरेंट फोरम्स मौजूद हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, एपेक्स कोर्ट्स हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर इसमें मैं अर्ज करूंगा कि ये इलेक्शन जो थे, जैसे आपने कहा कि इस मिडिल क्लास ने, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी और जॉबलेस थी, खुसूसन जिनके माँ बाप की कमर टूट गई है, उनकी बीनाई कमजोर हो गई है, वो मकरूज हो गए अपने बच्चों को डिग्रियां दिलवाते, और आज उनके बच्चे सड़क पर खड़े हैं। और जब वो जाते हैं कहीं इंटरव्यू देने, तो वो लूडो का खेल होता है, मैंने पहले भी कहा था, सांप और सीढ़ी का। वो जो बच्चा मिडिल क्लास का, गरीब का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक टैक्सी वाले का, एक मजदूर का बच्चा किसी तरह पढ़ के जब वो मेरिट की बुनियाद पर 99 पर पहुंचता है, तो 100 पर पहुंचने से पहले उसको अशराफिया का सांप और नाग डस ले। हमारा असल टेस्ट ये है कि ये जो यूथ था उसने इस इलेक्शन में रिवोल्ट किया है, क्योंकि जो अशराफिया है जो हर जमात में पाई जाती है, वो अशराफिया जौन सी थी इस यूथ से टोटली डिस्कनेक्टेड थी। यहाँ वही लोग थे, आवे आवे जावे जावे वाले टाइप के लोग थे, खुशामदी, जो हर जमात में पाए जाते हैं। वो हम लोग पल्स नहीं पढ़ सके, या हम पढ़ रहे थे लेकिन हम उसको आंखें बंद कर ली थी, रेट में सर दे दिया था। ये रिवोल्ट हुआ है इलेक्शंस में। और इलेक्शन जो है, जो मुझे नजर आता है कि वो एक मुतनाज़िया शक्ल इख्तियार कर गए। अब इसी सूरत हाल में से आपको बेहतरी की सूरत हाल निकालनी है, और जो हकदार है उसको उसका हक दिया जाए, चाहे उसके लिए आपको एक हल्का खोलना पड़ता है, 10 हल्के खोलने पड़ते हैं, जितने भी। असल चीज ये है कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, बिकॉज इस तरह ये सिस्टम तो खैर पहले ये नकारा है, बदबूदार सिस्टम है, पंजेंट रोटन अनजस्ट सिस्टम है। तो जो थोड़ा बहुत अभी लोगों का इस पर एतमाद बाकी बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। सर, आपके पुराने कुलीग हैं नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ दीगर। ख्वाजा आसिफ साहब की अगर बात करें तो रात 12:30 बजे तक जो है वो हार रहे थे भारी मार्जिन के साथ, और फिर सुबह हमारे सामने जो कुछ हुआ तमाम चैनल्स ने ये रिपोर्ट भी किया। और उन जो रेहाना डार साहिबा हैं, वो फॉर्म 45 के तहत हल्फन कह रही हैं कि मैं जीती हुई हूँ। तो उनको नहीं चाहिए अखलाकी तौर पर
अपने फॉर्म 45 सामने ले आए, या आप डिमांड करेंगे अपनी पार्टी से कि जहां जहां शक है इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, अब अपने फॉर्म 45 सामने ले आए? पाकिस्तान में अखलाकियात की गुंजाइश बाकी बची हुई है? पाकिस्तान में कोई अखलाकियात पर अमल होता है? असल में मसला ये है कि जो मैं तो वही पहले अर्ज किया, ये इलेक्शन कमीशन किस मर्ज की दुआ है? अदालतें मौजूद हैं, अगर बीबी को कोई शिकायत है, मोहतरमा रेहाना डार साहिबा को, अदालतों में जाएं, वो जाके चैलेंज करें। लेकिन ये है कि इस तरह इसको स्कैंडलाइज करने से मैं समझता हूं कि वो लोग जो है उनका केस फिर कमजोर होता है। जब प्रॉपर फोरम्स मौजूद हैं, आपके पास अगर सबूत है तो आप जाइए, जाके अपना केस प्लीड कीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो भी इसमें जिम्मेदारान हैं, अगर कहीं गड़बड़ हुई है किसी हल्के में भी, और जो बज़ाहिर लोगों की शिकायत काफी हैं, तो उसका अजाला होना चाहिए। तो इन्हीं वोटों से फिर सदर पाकिस्तान बने, प्राइम मिनिस्टर बने, अब सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ट्रिब्यूनल्स फैसला करेंगे 6-6 महीने, साल-साल। हमने तो ये भी देखा कि पूरा टेन्योर खत्म हो जाए, ट्रिब्यूनल्स का फैसला ही नहीं आता। तो ऐसे में फिर क्या होगा? मंजे हुए सियासतदान हैं आप। अगला सवाल मेरा ये है कि आप नून लीग में शामिल हैं भी या नहीं? पहली बात यह है कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि कासिम सूरी साहब पूरे 4 साल वो छुपे रहे स्टे के पीछे, डिप्टी स्पीकर करके, और उसके बाद बेड़ा गर्क करके चले गए। जहां तक मुस्लिम लीग की बात है, भैया मेरी आप हौसले से बात सुनना, मैं 3rd जनरेशन मुस्लिम लीगी हूँ। मेरे वालिद ने, मरहूम ने, कायद आजम के हाथ पर 1940 में करारदादे पाकिस्तान लाहौर मंटो पार्क, जो अब मीनारे पाकिस्तान है, वहां सियासी बैत की थी। मेरा जो दादा था वो मौलाना जफर अली खां का वर्कर था, ठीक है, और मेरा वालिद कायद आजम का वर्कर था। मैं 3rd जनरेशन मुस्लिम लीगी हूँ, ठीक है। मुझे किसी से मुस्लिम लीग होने का या मुस्लिम लीगी होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि कौन मुस्लिम लीगी है और कौन नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून में हूं। हाँ, मैं इख्तलाफ राय करता हूं, इसलिए करता हूं कि मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ राय की इजाजत है, और पार्टियों में जमहूरियत का ये हुस्न है। जैसे जमहूरियत क्या है? जमहूरियत मीन्स डेमोक्रेसी, मीन्स चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी मीन्स नॉइज। तो मैं इख्तलाफ राय करता हूँ अपनी पार्टी में रह के, और इस चीज का फायदा उठाते हुए, ये समझते हुए कि मेरी जमात जो मुस्लिम लीग नून है वो एक जमहूरी जमात है, और अगर मैं पार्टी के मफाद में, लीडरशिप के मफाद में कोई बात करता हूं, तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की जहां तक बात है, मैं आज भी वो मेरे लीडर हैं, और मैं लेकिन जो मुनासिब समझता हूँ वो बात करूंगा। हाँ, अगर कोई इसकी मुझे सजा देना चाहता है तो दे दे। सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, लग रहा है सजा मिलेगी आसिफ किरमानी को? मैं तो इस सेनेट में इलेक्शंस में ना इंटरेस्टेड हूं, ना अवेलेबल हूं। इनफ इज इनफ। मैं तो पहला ही सुरमा आंखों में जो डाला था वो रो रो कर निकाल रहा हूं। आप मजीद सुरमा मेरे डालने की आंखों में कोशिश कर रहे हैं। मैं ना अप्लाई करना है, ना मैं इंटरेस्टेड हूं, ना मैं अवेलेबल। ना आप अवेलेबल हैं। किरमानी साहब साइड पर हो रहे हैं आप नून लीग से, जिस तरह अभी बहुत सारे और लोग हैं, आप उनके साथ बड़े पुराने और बड़े मुश्किल वक्तों के साथी हैं, और अब जब अच्छा टाइम आया, हुकूमत आई, वो पाकिस्तान में आए, आप गुर्बत में नजर नहीं आ रहे। देखिए, उसकी बहुत फिर लंबी बात हो जाएगी, उसकी कई वजूहात हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पंजाबी च कहते ने कि भरिया मेला छड़ना चाहिए, ठीक है ना। मैं कोई इक्तदार का पुजारी नहीं रहा। मुझे 2 दफा नवाज शरीफ साहब ने, 2 दफा, ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे ऑफर की गवर्नर पंजाब की 2 दफा। यहाँ तो इस मुल्क में कोई मुफ्त बुखार नहीं छोड़ता। तो मैंने उनको शुक्रिया अदा करके मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं मरकज में रहना चाहता हूँ। ये जब चौधरी सरवर गवर्नर होते थे तो वो जब चले गए छोड़कर तो सीट खाली हुई थी, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नरशिप की भी ऑफर की, लेकिन वो भी मैंने माजरत की, चूंकि मैं समझता था कि उस वक्त मेरा 2013 की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत में इस्लामाबाद में नवाज शरीफ साहब के करीब रहना जरूरी है। तो मुझे तो कभी इन उहदों की ख्वाहिश नहीं रही है।
तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरे जैसे एक मिडिल क्लास के आदमी को अल्लाह ताला की मदद से, और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब खुसूसन मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मिडिल क्लास के आदमी को मौका दिया सेनेट में जाने का। लेकिन मैंने देखा है कि क्या हमने किया, मुझे बताइए। क्या पाकिस्तान के अवाम ने हमें जिन मकासद के लिए, जिस लेजिस्लेशन के लिए भेजा था, क्या लोगों की, आम आदमी की, कॉमनर की जिंदगी में कोई बेहतरी आई? क्या हमने कोई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स की? क्या हमने गुर्बत के लिए कोई कंट्रोल, कमी में लाने के लिए एफर्ट्स की? बेरोजगारी के लिए कमी में लाने के लिए एफर्ट्स की कोई? क्या सिर्फ वहां टीए लेके और टैका बना के बैठे रहे लोग 6 साल? कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं एक तो थक भी गया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इस सिस्टम से थक गया हूँ, मैं इस सिस्टम से बेजार हूँ कि ये वो सिस्टम है जहां सिर्फ पैसे वाला जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है और हुकूमत बना सकता है, हुकूमत में आ सकता है। मानी साहब, मेरे जैसा मिडिल क्लास का आदमी सिर्फ वोट दे सकता है, वो सिस्टम हुकूमत नहीं बना सकता, ना उसको हुकूमत में आने का सिस्टम कोई राइट है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का सिस्टम आदमी। आप हो चुके हैं, सिस्टम से बेजार हो चुके हैं, तो फिर क्या आप उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ वोट दिया? मैं दरअसल, उनकी अपनी को वजूहात होंगी, आप खुल के बात कर लें कि जिन लोगों ने, मुझे पीटीआई के तर्ज सियासत से मैं इख्तलाफ करता, मुझे उनकी तर्ज सियासत से, और खुसूसन जिस तरह का उन्होंने कल्चर प्रमोट किया गालम गलोच का, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरी एक राय है। दूसरा दूसरा जी, कल्चर वो गालम गलौज का पहले से भी था, मगर वो नहीं होना चाहिए। जिसने भी नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, फिर जो सानेहा 9 मई हुआ, मैं समझता हूं कि वो तो रियासत पाकिस्तान पर और अफवाज पाकिस्तान पर हमला था। ये तो मोदी नहीं कर सका जो उन्होंने किया। तो मैं, जाहिर है, मैं ये चाहूंगा इस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज, जितनी भी मेरी कमजोर और नातवा आवाज है, उसमें मेरी कोशिश होगी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां से गरीब और मिडिल क्लास का जो यूथ है उसके मसाइल डिस्कस किए जाएं और तजावीज दी जाएं कि कैसे हम, जो यहाँ का 60% प्लस यूथ है, जो एक बहुत बड़ी फोर्स है, उसको भी तो कहीं खपाना है, उसको भी तो कहीं उसको काम में लाना है। तो मैं समझता हूँ, और ये तमाम जमातों का फर्ज है, अगर ये जमातें नहीं करेंगी तो मेरे जैसा महदूद वसाइल रखने वाला शख्स अकेला तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है कि मिडिल क्लास और जो है उसका जो यूथ है उसको कम से कम हम केटर करें, उसको लुक आफ्टर करें, क्योंकि वही आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रहमानी साहब, आखिरी सवाल आपसे बस, क्या इस वक्त नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि वो आपको पहले की तरह गवर्नरशिप ऑफर कर सकें, सेनेट के टिकट की ऑफर कर सकें, या किसी ओहदे की ऑफर कर सकें? नहीं, मैं, सच्ची बात है, मैं उनके लिए दुआगो हूँ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो इस पोजीशन में है? वो पोजीशन में क्यों नहीं, वो तो कायद हैं, वो तो पार्टी के, जाहिर है सारी पार्टी के वो रूहे रवां हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं ऐसी कोई चीज क्यों, अव्वल तो ऐसी कोई चीज होने नहीं लगी, अगर हो भी तो मुझे बताइए, मैं क्या, अगर मैं गवर्नर बन भी जाता पहले, या अब भी कभी बन जाऊं, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह ताला के हाथ में चीजें होती हैं, तो क्या गवर्नर का रोल है? सुबह उठ के एक यूनिवर्सिटी में जाके काली टोपी पहन के घूमने वाली एक फीता काट दो, शाम को क्यारियों को पानी दे दो और चाय पी लो। कहने का मेरा मतलब है कि मैं अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला, मैं इज्जत से, आबरू से, जो मुझ पर अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी, मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट और नीयत के साथ उसको पूरा करके, मैं समझता हूँ कि मैं अपने हाथ साफ लेकर और मैं आ गया हूँ जी, बस। शॉर्टली बता दें, मोहसिन नकवी साहब और मोहम्मद औरंगजेब साहब को बनाया जाएगा, वजीर बन चुके हैं, सेनेटर बनाया जाएगा, जाहिर है वो नून लीग के सेनेटर ही बनेंगे, तो ये दुरुस्त फैसला होगा? ये मुझे नहीं अभी कबल इस वक्त है कि वो कहाँ से सेनेटर बनते हैं, ये सिर्फ अभी स्पेकुलेशंस हैं। फोटो से तो इस सवाल का इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि दोनों जो हैं मालदार आदमी हैं और वो इंडिपेंडेंटली भी मैनेज कर सकते हैं। आप देखें ना, बलूचिस्तान में, वहाँ खुद इमरान खान साहब भी रिकॉर्ड पे थे, उनकी गवर्नमेंट से उन्होंने कहा जी 70-70 करोड़ रुपए में सेनेट की सीट बिकी है।
तो भाई वो मालदार लोग हैं, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। वो चाहे पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े, चाहे नून लीग के टिकट पर लड़े, असल तो ये ना कि पैसा बोलता है, वो पैसा फेंक और तमाशा देख, ये हो रहा है ना पाकिस्तान में। सर करमानी साहब, वी होप कि जमहूरियत प्रिवेल करे और कोई हो जो आमीन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।